स्पीकिंग नेचर। आज स्पीकिंग नेचर में हमारे खास भाई बहन यहाँ बहनें आई हुई हैं, वो उस स्थान पर जहाँ पर कि हमने स्पीकिंग नेचर की जो बात आपको पता चलती है उसकी जो जड़ या मूल जगह पर हम आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जो उस स्थान पर आए जहाँ हमारे गुरु की फीलिंग्स है, और इसी स्थान पर बैठ के किस तरीके से उन्होंने हमें ये स्वास्थ्य का, तन मन और आत्मा तीनों की त्रिवेणी का ज्ञान दिया। तो कितने वो लोग भाग्यशाली हैं जो उसी स्थान पर आकर उनको फील करते हुए, स्वामीनाथन जी को फील करते हुए वो बात को जानेंगे। और कितनी आज खुशी का दिन है कि हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं उस स्थान पर जहाँ पर गुरु ने 56 साल सेवा की, और मेरे भी जीवन के 10 साल उनके साथ इसी स्थान पर बीते हैं। तो वही ये स्थान है गणेश मंदिर, और जहाँ पर कि वो रहते थे। तो एक बात वो बराबर कहा करते थे, बराबर कोई भी आता था, जब कोई भी पार्टी आती थी तो लगभग मैं उनके साथ ज़रूर हुआ करती थी। तो एक बात तो वो बराबर कहते थे कि अगर मध्य प्रदेश ठीक रहे, उत्तर प्रदेश शांत रहे, तो पूरे मुल्क में शांति रहेगी। तो ये बात मैं बहुत सुनती थी। आज जाकर उस बात का जो एक्चुअल अर्थ है वो समझ में आया कि वाकई हमारे इस मुल्क में दो ही जगह हैं, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। हम मध्य प्रदेश के ध्यान पर तो, आमाशय के ध्यान पर तो फिर भी ध्यान देते हैं, और नेचर क्योर या नेचुरोपैथी के रूप में यही बस जानना चाहते हैं कि डाइट कुछ बता दीजिए, या तो रोगों के लिए अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में इसको हम आगे इसके साथ जुटना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये है एक साइंस, ये है एक विज्ञान, डिवाइन साइंस है, साइंस भी नहीं है, डिवाइन साइंस है। इसलिए जो बहुत ही दैवी गुण वाले लोग हैं या जिनका भाग्य उदित होता है वही इसके असली चीज़ को पकड़ पाते हैं। बाकी तो नेचर क्योर, नेचुरोपैथी एक्चुअली इट्स अ वे ऑफ लिविंग, ये रहन सहन का तौर तरीका है। तो रहन सहन के तौर तरीके में एक मुल्क है तो उसको कैसे हमको संवार के रखना है कि शांति कायम रहे। तो मन का रोल तो बहुत ही बड़ा है। आज के समाज में हम देख रहे हैं सभी लोग मन से कितने दुखी हैं, परेशान हैं, उनका मन जरा भी शांत नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि इस मन के द्वारा हमारी कितनी शक्तियाँ लीकेज में जा रही हैं। जैसे टैंक में अगर कुछ होल होता है तो पानी धीरे धीरे करके लीकेज ही हो जाता है, तो उसी तरीके से इसके द्वारा हमारी शक्तियाँ कैसे लीकेज हो रही हैं। तो अपनी ही शक्तियों के प्रति सजग और जागरूक होने की ये एक कला है जो हमें हमारे गुरु ने ऐसी सिखाई कि आज 20-25 साल भी हो गए तो भी वो वैसी की वैसी खुशी देती है, आनंद देती है, वैसा ही देती है। बिल्कुल लगता नहीं है इसमें कुछ भी नहीं, ना एजिंग है ना कुछ है, बस केवल एक चीज़ है, खुशी खुशी खुशी। थोड़ी सी बातें सिर्फ समझनी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक्चुअली हम ज़्यादा समझना चाहते हैं, और ये बिल्कुल सहज है। जैसे पशु पक्षी है, आसमान में उड़ते हैं तो कितने खुशहाल रहते हैं, बिल्कुल सहज रूप में रहते हैं, मिला तो खाया, ऐसे करा। उसी तरह से मानव भी उन्हीं तत्वों से बना है जिससे कि वो पशु पक्षी भी बने हैं। तो प्रकृति के साथ रहने का अब समय आया है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, विकृतियों की ओर बढ़ गए हैं। हमारे गुरु जी ने इस क्षेत्र में इतना सेवा दिया, इतना काम किया, आज उन्हीं के वजह से हम निकले हैं जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, और ज़रूर लाभ उठाओ। मैं तो केवल निमित्त हूँ। तो मेन बात को जानना है कि हमारी सुबह से शाम तक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि जिससे कि हमारा ये मुल्क ठीक रहे, माने ये शरीर ठीक रहे। हम अलग हैं और शरीर अलग है, राजनेता अलग हैं और देश अलग है। इस तरीके से इसको जानना है ना। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जैसे किसी देश में प्रधानमंत्री का रोल होता है, उसी तरह इसमें वन मंत्री का रोल बहुत बड़ा है। मन मंत्री को अगर ठीक से हमने पहचाना और समझकर उसको कार्य दिया तो उसमें खुराक आती है, मन की खुराक, जिसके बारे में हमारे गुरु जी कहा करते थे, इंक्रीज योर मेंटल फूड एंड डिक्रीज योर फिजिकल फूड। फिजिकल फूड के पीछे ही हम ज़्यादा लगते हैं क्योंकि लगता है कि शक्ति तो बाहर से आ रही है। ठीक है, फूड से हमारी ज़रूरत, हमारी नीड्स है, हमारी मौलिक आवश्यकता है, लेकिन फूड इज़ नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी बट टैक्स ऑन वाइटैलिटी। आपकी जो वाइटैलिटी है, जो प्राण शक्ति है ना, जो ऊर्जा है, वो यहाँ की नहीं, वो तो अलौकिक है। वो लौकिक किसी भी चीज़ से बढ़ ही नहीं सकती है।
इसलिए समझदारी इसमें है कि हम बच कर काम उसका प्रयोग करें और समझदारी से चलें। आगे तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि कोई अगर हमसे कुछ पूछना चाहता है, चाहे गुरु जी के बारे में, चाहे ज्ञान के बारे में, चाहे कुछ भी जो कॉमन हो, वो अगर कोई पूछे तो मुझे बताने में और भी खुशी होगी और अच्छा लगेगा। मुझे पूछना है दीदी, कैसे वो मिले थे आपको? कैसे वो मिले थे आपको? हम आपको कैसे मिले हैं है ना, हम आपको कैसे मिले हैं? तो बचपन से ही एक चाहत थी कि किस तरीके से अपने शरीर को ठीक रखा जाए। तो कहीं ना कहीं से इस क्षेत्र में कुछ मतलब प्राकृतिक रूप से बचपन से ही एक चाहत थी। तो चाहते चाहते अब जो हमें मिले, पहले हम इस स्थान पर आए थे, मेरा निवास स्थान बना, और उसके बाद फिर वो लोग आए, माने वही गुरु जी के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा एक संघ था जो गुरुकुल चलता था, वो आए। तब भी हमें तो कुछ भी नहीं था, ना मुझे मालूम था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई प्राकृतिक रूप में एक गुरु जी हैं, स्वामीनाथन जी हैं, वो कुछ बताते हैं और बिना दवाइयों के शरीर को ठीक रखने की कला या रोगों से मुक्त होने का उनके पास संसाधन कुछ है। तो बस जिस बहन के द्वारा ये पता चला, उसी को पकड़कर, उसी के द्वारा अपॉइंटमेंट लेकर मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई। और वो पहली मुलाकात ही ऐसी थी कि जैसे लगता था कि हम बहुत पहले से ही उनको जानते हैं। ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा उनका प्यार था। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारा जीवन तो ऐसा था नहीं, कुछ और ही था, लेकिन धीरे धीरे करके उनके व्यक्तित्व की छाप या उनके विद्या की छाप ऐसी पड़ी कि आज आप लोग के सामने हैं। उनके तो जाते हुए भी अब 16 साल हो गए हैं, काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन फिर भी यादें तो जो कि त्यों ताज़ी हैं। तो इस तरह से हम मिले उनसे। एक वीडियो बंद कर दो, छोटी छोटी होनी चाहिए।